हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। और आज हम देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए हर साल आता है। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कुछ है किसी इंडिविजुअल में, वो सब ओके है, देन अ पर्सन इज हेल्दी, right, with respect to reproduction. So a reproductive healthy society is where all individuals normally have normal reproductive organs. That means reproductive organs that are physically and functionally normal, right? Reproductive organs that are physically and functionally normal, right? This is your reproductively healthy society. अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड केयर हेल्थ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ये सब गवर्नमेंट ने लॉन्च करे हैं। और सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, जहाँ पे कुछ जो मिथ्स और रॉन्ग एजम्पशंस जो लोगों को होते हैं रिलेटेड टू सेक्स, उसको दूर किया जा सके, राइट। और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, what disadvantages we have with this population explosion, right? So let's start. अब हम methods of birth control देखते हैं, right? Methods of birth control, सबसे पहले कुछ होते हैं natural methods, right? और कुछ होते हैं artificial methods. Artificial methods mainly science of reproduction को देख के बनाए जाते हैं, राइट। जो हमने पहले वाले चैप्टर में साइंस ऑफ रिप्रोडक्शन देखी थी, उसी को देख के आर्टिफिशियल मेथड्स बनाए जा सकते हैं। jैसे हमें अगर स्ट्रक्चर पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो हम उसमें क्या कर सकें, सो हैज टू हैव अ बर्थ कंट्रोल मेथड, राइट। अगर हमें मैकेनिज्म पता है, जैसे स्पर्म और ओवा दे मीट, राइट, एंड फर्टिलाइज एंड रिजल्ट्स इनटू अ प्रेगनेंसी। सो बर्थ कंट्रोल के लिए हम क्या करें जिससे कि हम स्पर्म और ओवा को मिलने ना दें, राइट, इवन आफ्टर सेक्सुअल एक्ट। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम बर्थ कंट्रोल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बर्थ कंट्रोल में देखिए नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड आते हैं। नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड में अब क्या क्या हमें समझना है, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, ओव्यूलेशन कब होता है, राइट, और बिफोर ओव्यूलेशन क्या हेल्थ स्टेट होती है वुमेन की, ये सब चीज़ें। सो लेट्स लुक एट नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड्स। देखिए नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड्स में आ जाता है आपका, सबसे पहले आता है कैलेंडर और रिदम मेथड। कैलेंडर और रिदम मेथड, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन ओव्यूलेशन, राइट। ओव्यूलेशन हमें पता है 14th डे पे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, राइट। सो सेक्सुअल एक्ट शुड बी अवॉइडेड। इसमें सेक्सुअल एब्स्टिनेंस होता है, मतलब सेक्सुअल अवॉइडेंस होता है, राइट। सेक्स अवॉइडेंस होता है मेनली कैलेंडर मेथड में। सो जो फर्टाइल डेज होते हैं वुमेन के, उस दिन पे यू शुड अवॉइड, राइट। सो अवॉइडेंस ऑन फर्टाइल डेज, बेसिकली कैलेंडर मेथड में। कैलेंडर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें 14th डे देखना होता है जब ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। सो कैलेंडर में हम डेज काउंट कर लेंगे और उस हिसाब से हम देखेंगे 14th डे कब आ रहा है, राइट। सो दैट यू कैन चेक दिस। नाउ अदर मेथड इज योर टेम्परेचर मेथड। नेचुरल मेथड में ही एक मेथड है टेम्परेचर मेथड। देखिए टेम्परेचर मेथड इज अगेन बेस्ड ऑन ओव्यूलेशन। दिस इज बेस्ड ऑन ओव्यूलेशन। टेम्परेचर जो होता है वुमेन का ओव्यूलेशन से पहले, बिफोर ओव्यूलेशन ड्रॉप होता है। सो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, गर्ल शुड मेजर टेम्परेचर एवरी मॉर्निंग। सुबह टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, राइट। उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ओव्यूलेशन से पहले टेम्परेचर नीचे जा सकता है, लेकिन दूसरे स्ट्रेसेस की वजह से भी टेम्परेचर नीचे जा सकता है, राइट। सो दिस इज नॉट अ रिलायबल मेथड। और आपका कैलेंडर मेथड जो है ये भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि ओव्यूलेशन डे को कई बार अप्रॉक्सीमेशन करना ओव्यूलेशन डे की डिफिकल्ट होता है, राइट। So now let's look at other methods. You have
वन मोर मेथड, म्यूकस मेथड. म्यूकस मेथड देखिए, जब इस पे भी, ये भी हमने ओव्यूलेशन पे ही देखना है. जब ओव्यूलेशन होता है तो म्यूकस आपका थिन हो जाता है, राइट. जो वुमेन का म्यूकस जो होता है वो थिन हो जाता है और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है. तो ये चीज़ चेक करने के लिए ये चीज़ चेक करेंगे जिससे हमें ओव्यूलेशन पता लग जाए. और ओव्यूलेशन पता लग गया देन यू कैन प्रिवेंट, देन यू कैन एब्सटेन ऑन दोज डेज, राइट. अब एक है आपका, एक और तरीका है कोइटस इंटरप्ट्स. कोइटस इंटरप्ट्स, कोइटस यू नो व्हाट इज, सो प्रिवेंटिंग कोइटस इंटरप्ट कैसे करते हैं हम. विड्रॉवल मेथड, पेनिस विड्रॉवल मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है. दूसरा है आफ्टर सेक्सुअल एक्ट वेजाइना, वुमेन कैन वॉश द वेजाइना, राइट. ये प्रेगनेंसी की चांसेस को बहुत कम कर देते हैं लेकिन जीरो नहीं करते हैं, एलिमिनेट नहीं करते हैं, राइट. सो दिस इज योर कोइटस मेथड. एक है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में नीट में पूछा है अलग से, लैक्टेशनल एनोरिया, राइट. लैक्टेशनल, इट्स AME, एमेनोरिया. लैक्टेशनल एमेनोरिया में देखो क्या होता है. जब लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन मतलब आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, व्हेन ही इज फीडिंग ऑन मदर्स मिल्क, दैट इज योर पीरियड ऑफ लैक्टेशन. अब देखिए लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेशन में वुमेन में ओव्यूलेशन नहीं होता है, राइट. मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है. जब ओव्यूलेशन नहीं होगा इस पीरियड में, सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत कम होंगे, राइट. लेकिन ये जो बर्थ कंट्रोल मेथड है ये इफेक्टिव होता है ओनली 6 months आफ्टर पार्चुरेशन, आफ्टर बेबीज बर्थ. 6 months आफ्टर बेबीज बर्थ ये मेथड रिलायबल मेथड होता है, उसके बाद नहीं. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमें पता है लैक्टेशन पीरियड में एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, राइट, जिसका सीक्रेशन बढ़ जाता है. इसका सीक्रेशन बढ़ने से, जो इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है, मैंने अप एरो लगाया, दैट मीन्स इसका सीक्रेशन बढ़ जाता है. सो गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स जो होते हैं इनका लेवल नीचे हो जाता है. जब इनका लेवल नीचे हो जाता है तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, FSH, LSH, राइट. उसकी वजह से, उनके नीचे जाने से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, राइट. और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ पीरियड, लैक्टेशन पीरियड. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स पे, राइट. आर्टिफिशियल मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड जैसे मैंने कहा था, दैट इज बेस्ड ऑन योर साइंस ऑफ रिप्रोडक्शन. और एक और चीज़ है, जो भी हम बर्थ कंट्रोल मेथड लेते हैं दैट शुड बी सेफ, दैट शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट. ये सब चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं. एंड दैट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ एनी इंडिविजुअल. ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं बिफोर चूजिंग एनी बर्थ कंट्रोल मेथड. एंड इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, ईजीली अवेलेबल. ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं. अब देखिए आर्टिफिशियल मेथड में पहले हम देखते हैं, कुछ तो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं, कुछ परमानेंट भी होते हैं इसमें. देखिए फिजिकल बैरियर्स, ये टेम्परेरी मेथड है. फिजिकल बैरियर, अब बैरियर किस में लगाओगे, देखिए स्पर्म और ओवा, इन दोनों को मिलना होता है, राइट. इसमें अगर हम कोई बैरियर लगा दें यहाँ पे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये मिल नहीं पाएंगे. अब हम क्या क्या बैरियर यूज़ कर सकते हैं. इन केस ऑफ male and female, we have male condoms, then we have female condoms known as femidoms. Male condoms latex के होते हैं, which is put on a penis at the time of coitus. ऐसी female condoms are inserted in the vagina, right. इसको ये होता है फेमिडोम, जो पॉलीयूरेथन का होता है, और ये लेटेक्स का होता है. ये फेमिडोम्स होते हैं आपके पॉलीयूरेथन के, राइट. So these are skin friendly polyurethane which are used during sexual intercourse. अब देखिए ये क्या करते हैं, बेसिकली कॉन्डम्स क्या करते हैं मेल्स में,
it won't let ejaculate to go into the womb, right, or in the female genital tract. ejaculate जिसमें sperms होते हैं, जो अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में चले जाएंगे, उसमें अगर एग है, ओव्यूलेशन हो रखा है, तो एग को फर्टिलाइज करके दे कैन कॉज प्रेगनेंसी, राइट. सो बेसिकली ये दोनों यही करते हैं, पॉलीयूरेथ, ये फेमिडोम्स भी और कॉन्डम्स भी, दोनों का यही काम होता है. दे प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, राइट. इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स, राइट. ये सब कहाँ, दीज आर फिटेड इन द वेजाइना, राइट. एंड यू हैव डायफ्राम्स ऑल्सो. एक और चीज होती है डायफ्राम्स. ये सब रबर के होते हैं एंड आर फिटेड इन वेजाइना, राइट. I hope this much is clear. कुछ होते हैं स्पर्मेसाइड, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल्स, या इनको हम बोलते हैं स्पर्मेसाइडल एजेंट्स. ये क्या होते हैं? These are creams, right, which are put in the female genital tract high up in the vagina. Creams, foams, jellies, ये क्या करते हैं? They are put in the female vagina, right, जहाँ पे अगर कोई sperm आ जाता है, राइट, ये स्पर्मेसाइडल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन किल स्पर्म. सो अगर इनके कांटेक्ट में कोई भी स्पर्म आएगा, बिकॉज ये कहाँ पे लगेगा जाके, ये यहाँ पे, ये क्रीम्स, फोम्स, ये कहाँ यूज होते हैं? फीमेल वेजाइना, राइट. अगर कोई स्पर्म आता है वहाँ पे, राइट, जहाँ पे ये स्पर्मेसाइडल एजेंट है या कोई ये केमिकल है, दे विल किल स्पर्म, राइट. सो बेस्ड ऑन दिस इट्स वर्किंग इज बेस्ड. अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो प्लास्टिक की होती हैं, राइट. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आई विल जस्ट रब दिस. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड बर्थ पिल्स. IUDs, इनको हम बोलते हैं IUDs. देखिए, दीज आर, ये प्लास्टिक की होती हैं, विच आर फिटेड इन फीमेल यूटरस, राइट. फीमेल यूटरस में ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, इधर जो यूटरस है उसको अनसूटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन. अगर एग फर्टिलाइज हो भी गया तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, राइट. या ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं, राइट, सो दैट स्पर्म कैन नॉट एंटर, या ये सर्वाइकल म्यूकस को होस्टाइल बना देते हैं टुवर्ड्स स्पर्म, राइट. ये काम होता है इनका. सो IUDs बेसिकली 3 तरह की होती हैं. एक होती है कॉपर रिलीजिंग IUDs, राइट. एक होती है हार्मोन रिलीजिंग IUDs और एक होती है नॉन मेडिकेटेड IUDs, राइट. ये तीनों एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, राइट. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, एक होती है नॉन मेडिकेटेड, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एग्जाम में पूछी गई है अभी 1-2 साल पहले नीट में. नॉन मेडिकेटेड IUD कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए थे. नॉन मेडिकेटेड IUDs में एक ये आता है लिप्स लूप. ये जहाँ भी ऑप्शन दिया हो, दिस इज अ नॉन मेडिकेटेड IUD, राइट. कुछ होती हैं कॉपर रिलीजिंग IUDs. कॉपर रिलीजिंग, देखिए सबसे पहले कॉपर रिलीजिंग IUDs कौन कौन सी होती हैं? कॉपर T, राइट, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, राइट, होती है मल्टीलोड 375. ये बेसिकली क्या करती हैं? ये कॉपर रिलीजिंग है तो कॉपर रिलीज करेंगी. ये क्या करेंगी? कॉपर रिलीज करती हैं और
जो रिलीज्ड कॉपर होता है वो स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देता है और उनकी फर्टिलाइजिंग पावर को कम कर देता है, राइट। सो दो चीज़ होंगी यहाँ पे, रिलीज्ड कॉपर आयंस विल affect or basically it lowers down the sperm motility. Sperm motility and it lowers down the sperm motility and decrease the fertilizing power. Fertilizing power of sperm. स्पर्म पे एक्ट करती हैं बेसिकली, राइट। कौन कौन सी होती हैं ये ध्यान में रखना, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड, ये पूछा जाता है कि ये कौन सी है, कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, राइट। सो ये ध्यान में रखना है जितने भी मैंने बता रहा हूँ आपको। दूसरी होती हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, तो ये क्या करती हैं, हार्मोन रिलीजिंग है तो हार्मोन रिलीज करेंगी, राइट। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो है LNG-20, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। LNG-20, LNG-20 क्या है, एक हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है और एक है, ये भी पूछी गई है, प्रोजेस्टेसर्ट करके, राइट। ये दोनों हैं आपकी हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। सो बेसिकली ये क्या करती हैं, ये बेसिकली क्या करेंगी, इट इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस। इट इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कहाँ पे, इन यूट्रस। यूट्रस में अगर कोई स्पर्म चला गया है तो उसको फेगोसाइटाइज कर देगी वो उसको, हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। और ये जो आईओडीज होती हैं, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये यूट्रस में फिट कर दी जाती हैं, जैसे मल्टी लोड 387 मैंने यहाँ पढ़ाई थी आपको, ये 5 सालों के लिए फिट कर दी जाती है, राइट। ऐसे दूसरी हैं कोई 3-3 साल के लिए भी फिट करी जाती हैं, राइट। सो दीज आर वेरी मच रिलायबल एंड मोस्ट, ये इंडिया में आईओडीज बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं इंडिया में, राइट। सो देखो, इसमें दो चीज़ें और करती हैं ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। देखिए ये जो यूट्रस है, राइट, यूट्रस को अनसूटेबल कर देती हैं फॉर इम्प्लांटेशन। इफ़ यू अगर कोई हार्मोन रिलीजिंग आईओडी यूज़ कर रहा है तो यूट्रस जो होगा दैट विल बिकम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। और दूसरी चीज़ जो होती है इसमें वो ये होती है, इट मेक्स योर सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स, स्पर्म कोई आएगा दैट वुड गेट किल्ड, राइट। सो दो चीज़ें हैं, इट विल मेक यूट्रस जो है, यूट्रस विल बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, ये सब लिख लो, हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, सॉरी uterus will become unsuitable for implantation। दूसरा, cervix will become hostile to sperms। cervix will become hostile to sperms, right? I hope this is clear। तो ये आपकी 3 आईओडीज हो गई जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम फटाफट से आ जाते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स पर। बर्थ कंट्रोल पिल्स आर इफेक्टिव, और इनके जो आईओडीज होती हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, राइट। आईओडीज के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बिकॉज क्योंकि ये फिट रहता है अंदर, सो दे कैन कॉज इन्फेक्शन, they can cause hemorrhage inside, right? So ये चीज़ें ध्यान में रखना। और एक और चीज़ होती है, ये आईओडीज फिटेड रहती हैं तो ये अपने आप कई बार बाहर भी आ जाती हैं, they can cause spontaneous expulsion, right?
सो लेट्स कम टू बर्थ कंट्रोल पिल्स. बर्थ कंट्रोल पिल्स, देखिए इसमें एक होती है मिनी पिल, राइट, एक होती है कंबाइंड पिल. इन दोनों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, राइट. और ये इसमें कौन से हॉर्मोन्स होते हैं, राइट. इट कंसिस्ट ऑफ, एक होती है कंबाइंड पिल, इसमें होते हैं हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टोजन. याद रखना प्रोजेस्टोजन. ईस्ट्रोजन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन विल प्रिवेंट ओव्यूलेशन. प्रिवेंट ओव्यूलेशन, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, एग ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, राइट. प्रोजेस्टोजन क्या करता है, ये यूट्रस को अनसूटेबल कर देता है, राइट. जैसे हार्मोन आईयूडी करता था, ये भी क्या करेगा प्रोजेस्टोजन, इट विल मेक द वूम्ब जो अनसूटेबल फॉर, इट विल मेक द वूम्ब अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. और दूसरी चीज क्या करेगा, इट विल मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, जैसे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज करती थी, सेम प्रोजेस्टोजन भी करेगा, राइट. ये क्या करेगा, इट विल मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. दूसरी चीज करेगा, दूसरी चीज क्या करेगा, इट विल मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, राइट. एक दूसरी होती है मिनी पिल, इसमें सिर्फ ईस्ट्रोजन होता है, राइट. आई होप ऑल दिस इज क्लियर. सॉरी, जो मिनी पिल होगी उसमें सिर्फ प्रोजेस्टोजन होगा. आई एम सॉरी, इट ओनली हैज प्रोजेस्टोजन, इट ओनली हैज प्रोजेस्टोजन. और हमें पता है ऊपर कि प्रोजेस्टोजन क्या करता है, राइट. एंड दीज आर टेकन सिंस ये क्या है, ये पिल्स हैं तो ये ओरली ली जाती हैं, राइट. और जो कंबाइंड पिल का एक होता है, कंबाइंड पिल डेली सेम टाइम पे लेनी पड़ती है, राइट, क्योंकि ये हॉर्मोन्स को इफेक्ट करती है. और अगर इसका ये आगे पीछे हो जाती है बाय कपल ऑफ आवर्स रोज लेने में, देन इट्स नॉट रिलायबल, राइट. ये चीज़ ध्यान में रखना. एंड ये जो कॉम्बिनेशन पिल होती है ये 21 डेज के लिए लेते हैं. एक चीज़ ध्यान में रखना, कॉम्बिनेशन पिल जो है ये कॉम्बिनेशन पिल है. कॉम्बिनेशन पिल 21 डेज के लिए ली जाती है, फिर मेंस्ट्रुएशन में 7 डेज के लिए रोकी जाती है, राइट. और जो आपकी मिनी पिल है, इट्स कंटेनिंग प्रोजेस्टोजन, ये वाली है, ये वाली इट्स टेकन एवरी डे, राइट. एंड इट वर्क्स बाय सप्रेसिंग ओव्यूलेशन. इट्स ओव्यूलेशन सप्रेस नहीं करती है, बट बाय प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम अटैचिंग इटसेल्फ टू द यूटेराइन लाइनिंग, राइट. जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, प्रोजेस्टोजन ये क्या करेगा, इट मेक्स योर यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, राइट. एंड ऑल्सो इट विल मेक सर्वाइकल म्यूकस थिक, ताकि स्पर्म पास ना कर सके. प्रोजेस्टोजन ये भी करता है. सो देर इज वन मोर पिल विच इज, बहुत बार ये पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूं, सहेली, राइट. दिस पिल सहेली बहुत कॉमनली इंडिया में सबको पता होता है, राइट. ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया था इस पिल को, राइट. और ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, CDRI ने बनाया था, और ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, याद रखना. ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है एंड इट्स टेकन वंस अ वीक, राइट. इट्स टेकन वंस अ वीक.
इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हैं, विद लिटिल साइड इफेक्ट्स और फ्यू साइड इफेक्ट्स, राइट। और बेसिकली ये करती क्या है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया अभी कुछ टाइम पहले। इट ब्लॉक्स द, देखो स्पर्म जो यूट्रस होता है उसमें ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी हेल्प से इम्प्लांटेशन होता है। सो इट ब्लॉक्स द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ये आप सब लिख लेना। इट ब्लॉक्स द, ये नीट में पूछा गया है कि ये क्या करता है। इट ब्लॉक्स द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, right? It blocks the estrogen receptors and prevents implantation. Right? I hope all this is clear. So we are done with pills and now is your sterilization. Sterilization आप लोगों ने सुना होगा, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, जो छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं अराउंड आधे घंटे के, राइट, विच इज इट्स काइंड ऑफ अ परमानेंट मेथड, सर्जिकल मेथड एंड परमानेंट मेथड, राइट। बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। देखिए वेसेक्टोमी करी जाती है मेल्स में, राइट। इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर आपने जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने देखा था वास्ट डिफरेंस कैसे टेस्टिस से स्पर्म्स को लेके आता है पेनिस तक, राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये होता था, ऐसे करके बुलाता था ना, ये टेस्टिस है यहाँ पे, राइट। तो ये वास्ट डिफरेंस है, ऐसे ट्यूब थी, इस ट्यूब को हम टाई कर देते हैं और कट कर देते हैं यहाँ से। जब इसको यहाँ पे कट कर दोगे तो जो एपिडिडमिस में, सॉरी, जो यहाँ पे जो टेस्टिस में स्पर्म्स बन रहे थे वो पेनिस तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये वास्ट डिफरेंस जो है, ये वास्ट डिफरेंस से ही ये पेनिस तक आ रहे थे स्पर्म्स। ये जो स्पर्म्स यहाँ बन रहे थे ये इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू यहाँ पेनिस में आ रहे थे, राइट। जब हम इसको कट कर देंगे इस ट्यूब को, तो स्पर्म्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, राइट। और इजैक्यूलेशन होगा, लेकिन इजैक्यूलेशन में स्पर्म्स नहीं होंगे, जब स्पर्म्स नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, राइट। वेसेक्टोमी ये 15 से 30 मिनट की छोटी सी सर्जरी होती है, विच इज डन बाय अ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर। एक है ट्यूबेक्टोमी, बेसिकली हम देखिए सब जगह क्या कर रहे हैं, स्पर्म्स और ओवा का मीट नहीं होने दे रहे हैं, राइट। दैट्स आवर बेसिक आइडिया। देखिए ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, ट्यूबल लिटिगेशन, राइट, ट्यूबल लिटिगेशन। इसमें क्या करते हैं, हम फेलोपियन ट्यूब्स को टाई और कट कर देते हैं, जैसे हमने ऊपर वास्ट डिफरेंस को किया था। ट्यूबल लिगेशन, I'm sorry, we call it as ट्यूबल लिगेशन, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स को what we do, we tie and cut, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया था, वास्ट डिफरेंस को टाइड एंड कट। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स के साथ ऐसे किया जाता है, वी टाई एंड कट। अगर फेलोपियन ट्यूब देखिए, ओवरी ऐसा करके था, ऐसे ओवरी थी, यहाँ से जो एग निकला था वो फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस में आता था, राइट। फेलोपियन ट्यूब में क्या होती थी, आपकी फर्टिलाइजेशन होती थी। जब मैं फेलोपियन ट्यूब को काट दूंगा तो एग जो है ट्रैवल करके यूट्रस तक नहीं आ सकेगा, राइट। लेकिन ओके, एग जो है आपका फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहा हूं, राइट। दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल्स में करते हैं, राइट। आई होप दिस मेथड, ऑल दीज मेथड्स आर क्लियर टू यू नाउ,
राइट, जहाँ से एग्स ओवरी से वूम्ब तक जाते हैं फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू, उस फेलोपियन ट्यूब को हम